सही। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि एक कंपनी है, इसको इस तरह से हम क्वेश्चन कर लेते हैं कि अगर वो पाकिस्तान के अंदर भी काम कर रही है और अपनी एक ब्रांच वो वहां पे ओपन करना चाहती है। मैं कंपनी से स्टार्ट ले रहा हूँ। ठीक है। तो अब मुझे ये बताएं कि उसे ठीक है। दोबारा एनटीएन वहां जाके लेना पड़ेगा? हाँ सर, इसका ये तरीका होता है कि बेसिकली पाकिस्तान वाले आज़ाद कश्मीर को और आज़ाद कश्मीर वाले पाकिस्तान को फॉरेन कंसीडर करते हैं कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब कोई कंपनी पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर में काम करने आती है तो उसको फॉरेन कंपनी इंडोर्समेंट करवानी पड़ती है एजे के रजिस्ट्रार ऑफिस में। वो इंडोर्समेंट वो मुजफ्फराबाद में भी करवा सकते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में, और वो इधर मीरपुर में भी करवा सकते हैं। तो वो पहले इंडोर्समेंट करवाएंगे, उसके बाद वो एनटीएन और सेल्स टैक्स के लिए जा सकते हैं। और इंडोर्समेंट के लिए एक चेक लिस्ट है, तो वो मैं शेयर कर देता हूँ। जो लोग करवाना चाहते हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी। जी प्लीज। उसके लिए एक तो ये होता है कि कंपनी इंडोर्स करवाने के लिए आपके पास अटेस्टेड एससीसीपी के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जो आपने पाकिस्तान में कंपनी रजिस्टर करवाई हुई है उसके आपके पास आर्टिकल मेमोरेंडम, फॉर्म 2, फॉर्म 1, फॉर्म 29, अगर वो 1 साल से ज्यादा वहां पे चल रही है तो। उसके बाद ये होगा कि जब वो एजेके में आएगी तो उसके फर्दर कुछ फॉर्म्स होते हैं जिनमें फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3 और फॉर्म 5 होंगे। तो ये जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये है। उसके बाद कोई एफिडेविट्स होते हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन होती है, एप्लीकेशन होती है, इसके जरिए वो यहाँ पे इंडोर्स करवा सकते हैं। और इंडोर्समेंट की फी होती है, इट्स अप्रोक्सीमेटली 60,000 राउंड अबाउट फी जो है गवर्नमेंट फी। तो ये इंडोर्समेंट हो जाएगी, उसके बाद वो इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के लिए जा सकते अच्छा, इनकम टैक्स की अगर हम बात करें, जिसके हम एनटीएन कहते हैं, एनटीएन लेना है कंपनी का जर्नल, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा हैं। इंडोर्समेंट के बाद? इंडोर्समेंट के बाद आपके जो एससीसीपी के अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने लेने हैं। उसके बाद जो रजिस्ट्रार ऑफिस एजेके का है, जो आपके इंडोर्समेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं अटेस्टेड, वो आपने लेने हैं। उसके बाद टैक्स डिपार्टमेंट वालों की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनमें ये शामिल होते हैं। उसके अलावा आपका ऑफिस यहाँ पे होना चाहिए, कोई भी ब्रांच ऑफिस आपने, उस ऑफिस का एग्रीमेंट, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसके बाद बोर्ड रेजोल्यूशन, ऑथोराइजेशन टू प्रिंसिपल ऑफिसर। ये मेन चीजें हैं जो आपने अटैच करके तो जमा करवानी होती है डिपार्टमेंट में। उसके बाद ये होता है कि एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म फिल करना पड़ता है, एप्लीकेशन देनी पड़ती है, और उसके बाद जाके यहाँ पे इंडोर्स होती है। और जो इधर एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने जितने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने स्कैन करके यूएसबी में डाल के साथ देने हैं अच्छा। डिपार्टमेंट में। ठीक है। हाँ, वो फिर इनिशियल की स्क्रीनिंग होती है, फिर अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो जाते हैं तो उसके बाद आपका जो आपने ईमेल और फोन नंबर दिया होता है वो लेके तो आपका एक बंदा अपीयर होता है कंप्यूटर सेक्शन में। वहां से जाके फिर कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके तो वो फर्दर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका होता है ये कंपनी के लिए। ये सर ऑनलाइन नहीं है अभी तक वहां पे कंपनी के लिए? सर ऑनलाइन कंपनी के लिए जिस तरह तो पाकिस्तान में है ना कि आप एससीसीपी से रजिस्ट्रेशन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपने उसका डाटा दे देते हैं तो आपका टैक्स का भी हो जाता है। यहाँ वैसे नहीं है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रार ऑफिस से अलग रजिस्ट्रेशन लेनी है, टैक्स डिपार्टमेंट से अलग लेनी है। उसके लिए ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि आपका ऑनलाइन जो है वो, क्योंकि सर ये आपस में लिंक नहीं है, हम्म। मैनुअली सारे सेपरेट है। सही और सही। इसकी वजह से टाइम भी ज्यादा लग जाता है। अप्रोक्सीमेटली कितना सर, आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक? सर देखें, मेरे ख्याल से तीनों काम करवाने के लिए अगर इंडोर्समेंट भी करवाई जाए, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स तक जाया जाए, तो ये 20 to 30 डेज लग जाते हैं, क्योंकि अच्छा। हर एक डिपार्टमेंट का काम अलग अलग है। इवन सर सेल्स टैक्स का भी डिपार्टमेंट अलग है। ठीक है, वो जो मोटर टैक्सेशन है वो उसके साथ है। ठीक है, वो इनकम टैक्स का अलग है, रजिस्ट्रार ऑफिस का अलग है। तो ये तीनों जगह से करवाने के लिए स्टैंडर्ड टाइम अगर आप प्रॉपर फॉलो अप रखें, आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं, तो 20 to 30 डेज इसमें लग जाते हैं। अच्छा, और आखिरी चीज मुझे ये बताएं कि सर अगर एक कंपनी एससीसीपी के सब में पाकिस्तान में इधर रजिस्टर है, जैसा आपने फरमाया, और उसके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड यहाँ से चले जाते हैं, तो वहां दोबारा तो एससीसीपी में नहीं जाना पड़ता? नहीं, दोबारा एससीसीपी में नहीं जाता। अच्छा, वो जो दोबारा। अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे अप्रूव